हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों ब्लैक होल्स हैं और इनमें से ज्यादातर डिटेक्ट नहीं होते हैं। इन ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये लाइट को ही खा जाते हैं। क्या हो अगर ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी अर्थ के पास आ जाए, या फिर हम ही एक ब्लैक होल बना लें किसी लैब में। ऐसे में हमारा और हमारे सौरमंडल का क्या होगा? क्या हमारी ऑर्बिट बदल जाएगी और अब हम इस ब्लैक होल के चक्कर लगाएंगे, या फिर हम चक्कर लगाने लायक रहेंगे ही नहीं? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक होल्स क्या हैं ये समझ लेते हैं। ब्लैक होल्स बेसिकली मरे हुए तारे होते हैं जिनका मास हमारे सूरज के मास से कम 1.4 गुना ज्यादा हो। ये अपनी आखिरी घड़ी में एक सुपरनोवा विस्फोट में अपनी बाहरी परत झड़ा देते हैं और बच जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि इनसे लाइट भी बचकर नहीं भाग सकती। ब्लैक होल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स या तो रोटेटिंग ब्लैक होल्स होते हैं या फिर नॉन रोटेटिंग। रोटेटिंग ब्लैक होल्स को कर्व ब्लैक होल्स कहा जाता है। कुछ ब्लैक होल्स का चार्ज भी होता है। ऐसे ब्लैक होल्स को चार्ज्ड ब्लैक होल्स या राइसनर नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल कहते हैं। कभी कभार हमें ऐसे ब्लैक होल्स भी नजर आते हैं जो घूमते भी हैं और उनका इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। इन ब्लैक होल्स को कर्र न्यूमन ब्लैक होल कहा जाता है। अब ब्लैक होल किसी भी टाइप का हो, अगर ये अर्थ के करीब आया तो समझो कि काम खत्म। फर्स्ट इफेक्ट, हमें ब्लैक होल के हमारे करीब होने के सबसे पहले साइंस रात में नजर आएंगे। रात का आसमान हमें बिल्कुल अजीब सा नजर आएगा। तारे हमें डिस्टॉर्टेड लगेंगे, मानो हम उन्हें किसी फिल्टर के थ्रू देख रहे हों। सेकेंड इफेक्ट, जब यह ब्लैक होल हमारे और करीब आ जाएगा तो हमें समंदरों में इतनी ऊंची लहरें दिखेंगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। इन विशाल लहरों के आगे हमारी सुनामीस हमें छोटे नाले लगेंगे। इतनी भयानक टाइडल फोर्सेस की वजह से धरती का हर ज्वालामुखी एक साथ फटने लगेगा और शायद ब्लैक होल के करीब आने से पहले ही आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। थर्ड इफेक्ट, टाइम डायलेशन। जब ये ब्लैक होल हमारे और नजदीक बढ़ेगा तब धरती के अलग अलग इलाकों में टाइम अलग अलग गति से चलेगा। जो इलाके ब्लैक होल के करीब होंगे उन इलाकों में टाइम धीमी गति से चलेगा, यानी कि एक इंसान एक दिन एज करेगा और कोई उतनी ही ड्यूरेशन में 1 साल। कुछ ऐसे अजीब इंसिडेंट्स भी दिखेंगे जहां बेटों की उम्र अपने बाप से ज्यादा होगी। मुझे क्या पूछ रहे हो? आइंस्टाइन से पूछो, उसी ने खोजा था टाइम डायलेशन। फोर्थ इफेक्ट, अब आता है हमारा लास्ट इफेक्ट जिसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस धरती और धरती पर रहने वालों के नूडल्स बन जाते हैं। ब्लैक होल उन पार्ट्स पर लाखों करोड़ों गुना ज्यादा फोर्स से खींचता है जो उसके करीब होते हैं। ऐसे में धरती की वो साइड जो ब्लैक होल को फेस किए होगी वो शुरू में एक अंडे की शेप में आकर फिर एक टैडपोल जैसे लगने लगेगी और देखते ही देखते सारी की सारी धरती इस ब्लैक होल में समा जाएगी। लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर किसी के पैर ब्लैक होल की तरफ हों तो उसके पैर नूडल्स की तरह खिंचने लगेंगे और फिर वो खुद भी नूडल लगने लगेगा और देखते ही देखते ब्लैक होल में समा जाएगा। इस स्टेज तक आने से पहले दुनिया के सारे बिलियनर्स अपने अपनी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले लेंगे और बाकी सारे लोग अर्थ के साथ ब्लैक होल में मिल जाएंगे। पर हमें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सबसे करीबी ब्लैक होल हमसे 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और उसके यहाँ आने में बहुत ही ज्यादा टाइम है। हो सकता है तब तक अर्थ ही ना रहे।